Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको रेलवे की परीक्षा में 1 नंबर पक्का देकर जाएगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हेड एंड लेग्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिर तथा पैरों से संबंधित प्रश्न। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग अगर रेलवे की प्रैक्टिस सेट को उठा के देखें तो ऐसा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर एक क्वेश्चन आया ना हो, और इसी टेंडेंसी के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और 1 नंबर हमको पक्का देके जाता है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी किसान के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गायें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या 110 हो तथा सिरों की कुल संख्या 35 हो तो बताएं कि उस किसान के पास कुल कितने गायें और कितनी मुर्गियां हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न में कह रहा है कि उसके जो पता है वो सिरों की संख्या पता है। सिरों की जो संख्या है हेड्स वो है 35। अब पैरों की संख्या कह रहा है कि है 110। तो कह रहा है कि आपको एक 2 प्रकार के जानवर है, एक 4 पैर वाला जानवर है जो गाय है, एक 4 पैर वाला जानवर है जो कि गाय है, और दूसरा 2 पैर वाला है, 2 पैर वाली पक्षी है। जानवर कोई ऐसा नहीं होता है जिसके 2 पैर हों, सबके 4 पैर होते हैं। तो एक जो है पक्षी है जिसके 2 पैर हैं। तो आपको जो है 4 पैर वालों का कभी पूछा जाएगा, कभी 2 पैर वालों के बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न में मैं दोनों ही चर्चा कर दिया हूँ कि दोनों की संख्या आप बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिए जो सिरों की संख्या है वो 35 है और पैरों की संख्या जो है वो 110 है। आपको मान लीजिए गाय की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर फाइंड करना है कि गाय के कितने पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैरों का आधा कर देना है, मतलब आधे पैर गायब कर देने हैं। तो 110 है, 110 का आधा करेंगे, आपको क्या मिलेगा 55। तो जो भी मिले उसी में से सिरों की संख्या को घटा लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, 20 गाय आ गई। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को करने, पैर को आधा करके घटाने पे जो भी हमें मिलता है वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या मिलती है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या निकालनी है, आपको मुर्गी भी फाइंड करनी है। तो मुर्गी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 कुल हैं भाई। हर प्राणी के पास एक ही सिर होता है। ठीक है। तो जितने भी ज्ञात प्राणी हैं उनमें जो है एक ही सिर होता है। तो 35 कुल सिर थे, तो 35 जानवर रहे होंगे, जिसमें से 20 तो अभी आपने गाय निकाल लिया, तो बचा कितना 15। अब 15 आपकी क्या हो जाएगी, मुर्गी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को कर लेते हैं। ये एक प्रश्न करके और देखते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को भी देखते हैं कैसा है। प्रश्न है कि हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि पैरों की संख्या 140 हो और सिरों की संख्या 48 हो तो बताएं कि उसके पास कुल कितने गाय और मुर्गे हैं। तो चलिए सेम उसी प्रकार से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि सिर कितने हैं। तो सिर यहाँ पर दिया है 48 और पैर कितने हैं, पैर आपको दिया हुआ है 140। तो आपको सबसे पहले आप गाय निकाल लीजिए। ठीक है, हमेशा 4 पैर वाला निकालिएगा। आपको क्या करना होगा, आपको पैर आधे कर देने होंगे। इसका आधा करेंगे कितना मिलेगा 70। तो 70 में से आप 48 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा आपका 2। तो ये आपका 22 निकल के आ गई गाय। तो गाय 22 हो गई। तो मुर्गे निकालते हैं। तो मुर्गे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48 में से 22 माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा आपका 2। तो 26 क्या हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रश्नों को किया जाता है। हमेशा या तो 4 पैर वाला और 2 पैर वाले जो है जानवरों का दिया रहेगा। सिरों की संख्या आपको पता होगी, पैरों की संख्या पता होगी, और आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम कर ले जाते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन का एक लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कठिन है और इससे थोड़ा सा भिन्न है। तो ये इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल में जो है पूछा गया था। तो ज़रा देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे करेंगे इसको। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि किसी जंगल में कुछ घुड़सवार तथा उतनी ही संख्या में कुछ घोड़े कहीं जा रहे हैं। यदि आधे घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार हों, आधे घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार हो और ज़मीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि कितने घुड़सवार पैदल चल रहे हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो जल्दी से देखते हैं
यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको दे रहा है कि जो घुड़सवार हैं वो x हैं और घोड़े भी कह रहा है उतनी ही संख्या में है, तो जो घोड़े होंगे वो भी x होंगे। अब कह रहा है कि कुछ घुड़सवार घोड़ों पर बैठे हुए हैं, तो घोड़ों पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे जो है बैठे हुए हैं और आधे जो है चल रहे हैं। तो घोड़ों पर सवार आधे हो जाएंगे और जो घोड़ों के साथ जो है चल रहे हैं वो भी आधे हो जाएंगे। तो कह रहा है ज़मीन पर पैरों की संख्या, ज़मीन पर पैरों की संख्या, तो ज़मीन पर पैरों की संख्या कितनी है? 70 है। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो घुड़सवार घोड़ों पर सवार होंगे वो तो ज़मीन पर नहीं चल रहे होंगे, तो जो घोड़ों के साथ चल रहे होंगे उन घुड़सवारों के भी पैर काउंट किए जा रहे हैं। तो भाई घोड़े तो सब पैदल चल रहे हैं तो ये सारे चलेंगे, परंतु घुड़सवार आधे बैठे हैं तो आधे आपके पैदल चल रहे हैं। तो x बटे के आधे पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़ों पर सवार हैं, लेकिन घोड़े जो है सभी पैदल चल रहे हैं। तो देखिए घोड़ों के पास जो पैरों की संख्या है वो कितनी है? 4x है, लेकिन आदमियों के पास जो पैरों की संख्या होती है वो 2x होती है। अब कुल मिलाकर के कितने पैर हो जाएंगे? 70। जरा यही ध्यान देने वाली बात थी। घोड़ों की संख्या x है तो हर घोड़े के पास 4 पैर होते हैं, तो ये जो डाटा हो जाएगा पैरों का ये 4x होगा, और हर घुड़सवार के पास 2 पैर होते हैं तो 2x/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 से 2 यहाँ पे ये कट गया, 4x और 1x मिलके कितना हो गया? 5x हो गया बराबर 70। तो x बराबर 70 बटे में 5 जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 14 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 14। तो x ही घोड़े हैं और x ही घुड़सवार थे, तो ये दोनों 14 हो गया। तो पूछ रहा है कि पैदल चल रहे घुड़सवारों की संख्या, तो 14 का आधा अर्थात क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 7 हो जाएगा। तो 7 लोग घोड़े पर चल रहे हैं और 7 घुड़सवार पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राज्य के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे में तो पक्का पूछा जाता है, गारंटी के साथ आप निकाल लेंगे और आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन पक्का है जो आपको ये नंबर दिला के जाएगा, तो इसका होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।